नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और पहले हफ्ते का आखिरी दिन है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। नेविगेशन एड के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रावधान, लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। लोकसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021। हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी के दो संस्थानों को मिलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा। राज्यसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पर करेंगे विचार का प्रस्ताव। अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में अहम कामकाज निपटाए जाएंगे। नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। वहीं किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 भी विचार और पारित किए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2012 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगी। वहीं आज 20 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाने के लिए और 5 प्राइवेट मेंबर बिल विचार और पारित किए जाने के लिए भी सदन के एजेंडे में हैं। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। वाणिज्य, श्रम और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संबंधित मंत्रालय के अनुदान मांगों के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति को लेकर बयान देंगे। तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 26 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। सदन में नारियल विकास बोर्ड कोच्चि के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। दिवंगत पूर्व सदस्यों एस अग्निराज और विजय सिंह यादव को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और राज्यसभा के एजेंडे, राज्यसभा के कामकाज को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अभी मोटे तौर पर हमने राज्यसभा का जो आज का एजेंडा है उस पर नजर डाली है, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और ये पहले हफ्ते का आखिरी दिन भी है। अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें तो जाहिर तौर पर हमें गतिरोध ज्यादा देखने को मिला है और एजेंडा हम इस पूरे सत्र में देखें, कामकाजी दिन कम है, एजेंडा बड़ा है। ऐसे में इस हफ्ते को कैसे आंका जाएगा? प्रीति, देखिए, जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद, कोरोना पीरियड के बाद और थर्ड वेव की आशंका के बीच में ये संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में बहुत लाजिमी होता है, कोई भी नया सत्र जब शुरू होता है तो बहुत लाजिमी होता है कि विपक्ष के अपने कई मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। सरकार जो है लेजिस्लेटिव बिजनेस या जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे बहस कराने की भी कोशिश करती है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद और टकराव दोनों होते हैं। तो पहले हफ्ते में ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिली कि कोरोना पे डिस्कशन भी हुआ राज्यसभा में और लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी थे जिसके कारण विपक्ष के और सत्ता पक्ष के बीच में टकराव भी हुआ, जिसके चलते स्थगन हुए और कई बार सदस्य बाहर भी आए सदन से। सदन में एक ऐसी स्थिति बनी कि प्ले कार्ड भी दिखाए गए। तो सारी चीज़ें ऐसी हुई है इस सप्ताह में जिसे कह सकते हैं कि एक काफ़ी टकराव का ये सप्ताह रहा। अब उसमें अगर ये कहें कि स्थिति आज की क्या रहेगी, तो आज सुबह ही जैसा कि हम लोगों ने आने के बाद ही देखा कि कांग्रेस और डीएमके के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कुछ नारे लगा रहे थे। तो निश्चित तौर पे लगता है कि आज भी
संसद में वो कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल जो एक बहुत ही अप्रत्याशित और अशोभनीय स्थिति उत्पन्न हुई थी कि आईटी मिनिस्टर अपना बयान दे रहे थे पेगासस के मामले पे, और उनके बयान की प्रति को डिस्टर्ब करने की, उनके बयान को न देने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के द्वारा। तो हो सकता है आज सत्ता पक्ष भी सदन में इस सवाल को उठाए विपक्ष के उस रवैये के खिलाफ। तो यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि चेयरमैन और सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को रिजॉल्व करते हैं। तो एक तरीके से कहें कि यह पहला सप्ताह काफी गहमागहमी से भरा रहा, मुद्दों की भरमार रही, और लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कोरोना, उस पर बहस भी हुई, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका जवाब भी हुआ। तो कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जिस तरह से टकराव और संवाद दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, वो दोनों इस हफ्ते देखने को मिला है। प्रीति, बिल्कुल। अब आज के एजेंडे पर आ जाते हैं अखिलेश, और देखें तो काफी अहम कामकाज आज हम राज्यसभा के एजेंडे में देख रहे हैं। नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर चर्चा होनी है। इसके अलावा किशोर न्याय बालकों की देखरेख से जुड़ा जो विधेयक है वो भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। कुल मिलाकर अगर आज के एजेंडे पर नजर डालें तो आज का दिन कितना अहम रहेगा? आज का एजेंडा में देखिए, आज खास तौर पे माना जाता है कि शुक्रवार का जो दिन है वो आम सदस्यों का दिन होता है, जो इसमें कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, रेजोल्यूशन, या यहाँ तक कि प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस और पास कराने के लिए भी विचार और पास कराने के लिए भी लाए जाते हैं। तो आज 25 प्राइवेट मेंबर्स बिल, और जिसमें कि कह सकते हैं कि आपको 21 के करीब हैं इंट्रोडक्शन के लिए, और 4 हैं जो कंसिडरेशन और पासिंग के लिए। तो अगर इस पे देखें तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है निजी विधेयकों के मामले में। और ऐसे में जो सांसद होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अन्य जो सांसद हैं उनको रखें अपने सदन में, ताकि जब उनके बिल पे चर्चा हो या इंट्रोडक्शन हो, जिस तरीके की भी स्थिति बने, तो सांसद मौजूद रहे। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि कामकाज का जो एजेंडा है वो काफी बड़ा है। एक एक करके अब हम एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा की कार्यसूची को देखें तो नेविगेशन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 यानी द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 19 जुलाई को विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। ये बिल भारत में नेविगेशन एड्स के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये लाइट हाउस अधिनियम 1927 की जगह लेगा, ताकि तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके। नेविगेशन एड जलयान के बाहर लगा ऐसा यंत्र, सिस्टम या सेवा है जिसे जलयान या वेसल ट्रैफिक के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है। केंद्र सरकार नेविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी स्थान या पर नेविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार हेरिटेज लाइट हाउस की पहचान और उसका विकास कर सकती है। नेविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा को नुकसान पहुंचाने पर 1 साल तक की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन करता है, जिसमें उन बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं जिन्होंने कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो। विधेयक में बाल संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। इसके जरिए बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है। बिल में प्रावधान है कि अदालत के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अडॉप्शन यानी गोद लेने के आदेश जारी करेंगे। बाल कल्याण समितियों को भी ज्यादा ताकत दी जा रही है, जिससे बच्चों के बेहतर संरक्षण में मदद मिले। लोकसभा से विधेयक 24 मार्च 2021 को पारित हो चुका है। अखिलेश, जब हम इन दोनों, चाहे मरीन एड बिल की बात हो या जुवेनाइल से जुड़ा जो बिल है, उन दोनों बिल की बात करें तो लोकसभा से ये विधेयक पारित हो चुके हैं। राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है और जाहिर तौर पर अगर अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने क्षेत्र में देखें तो ये बिल अपने आप में काफी अहम है।
ऐसे में एजेंडा, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि काफी बड़ा है, राज्यसभा में कितना अहम रहेगा इन दोनों बिल को लेकर आज का दिन? प्रीति, ये जो दोनों बिल हैं, एक तो कहें कि हमारी सामुद्रिक सीमा काफ़ी बड़ी है, जी। दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी जो सामुद्रिक सीमा है, और जो हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 18 दुनिया में 18वां उसका नंबर जी। आता है। तो उस हिसाब से कहें कि बहुत बड़ा हमारे पास सामुद्रिक क्षेत्र है, और सामुद्रिक क्षेत्र में हमारे व्यवसाय की काफ़ी गुंजाइश है, अभी भी होते हैं व्यवसाय, लेकिन उनको और ज़्यादा एक मानक स्तर पर लाने की, ताकि जो नौवहन है उसको और ज़्यादा हाँ। वैज्ञानिक तरह से, तकनीकी रूप से उन्नत तरीके से संचालित किया जा सके, और इसीलिए बिल लाया गया है। बिल्कुल। पहले जो लाइट हाउस बिल था 1927 का, तो आप देखते थे कि लाइट हाउस के हिसाब से बड़े बड़े जो मीनारें बनाई जाती हाँ। थी, और उन मीनारों पर रोशनी के माध्यम से जो दूर समुद्र में जो जहाज जाते थे, उन जहाज़ों को संकेत दिया जाता था कि आप किधर जाने की सुविधा है, आपके किधर जाना चाहिए। तो ऐसे में इसको और ज़्यादा आधुनिक बनाने के लिए, एक तो लाइट हाउस जो है, हो सकता है उनका उस तरीके से उपयोग ना हो पाए जैसा पहले होता था, तो उनको एक धरोहर के रूप में विकसित करने की बात है कुछ लाइट हाउसों की। कुछ लाइट हाउस जो उपयोग में आ सकते हैं, उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है, और उसके अलावा जहाज़ों पे और अन्य तरीके से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि नौवहन की सुविधा के लिए जो एड हो सकते हैं, बिल्कुल। उन एड को बनाया जा सके, बिल्कुल, और और उसके लिए लगातार जो प्रोफेशनल हो, हाँ, उन हाँ। प्रोफेशनलों को एक तरीके से प्रशिक्षित प्रोफेशनल हो, इसके लिए किया जा सके। बिल्कुल प्रीति। बिल्कुल अखिलेश, और इनको हम लगातार हम इस बिल पर बात भी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि राज्यसभा से भी जल्द से जल्द इस बिल को मंजूरी मिले। जो दूसरा बिल है, जुवेनाइल बिल, हम जानते हैं इसमें जो जिला स्तर पर अधिकार वो ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, ताकि जो इस तरह के बच्चे हैं उनके संरक्षण, उनकी देखभाल और अच्छे तरीके से हो सके, और जल्द से जल्द ऐसे मामलों में जो है वो निर्णय लिया जा सके। जुवेनाइल से जुड़ा जो बिल है वो किस तरह से अहम रहेगा, संक्षेप में अगर आप समझाएं। एक काफी महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि जुवेनाइल अगर कहें तो जुवेनाइल की संख्या हमारे देश में, अगर पुराने सेंसस के हिसाब से कहें तो तकरीबन 41% होती है पूरे जनसंख्या की। और उसमें अगर इस बिल के दो तरीके हैं, इसमें बिल का दो अंग मान सकते हैं आप। एक तो है कि जुवेनाइल जस्टिस, जो जुवेनाइल है उन लोगों को न्याय दिया जा सके, ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और जो जिनको एडॉप्ट किया जा सकता है, उनके लिए एक व्यवस्था की जाए। और तीसरी बात है कि उनके अंदर भी एक जिम्मेदारी की भावना विकसित की जाए, ताकि वो आपराधिक कार्यों में लिप्त न हो सके। तो तीन कह सकते हैं कि मोटे तौर पे है। तो खास तौर पे जो एडॉप्शन का मामला है, एडॉप्शन के मामले को ज्यादा सुगम बनाने की कोशिश की गई है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ एडॉप्टेबल चिल्ड्रन हमारे यहाँ माने जाते हैं, जिसमें जिनके की पेरेंट्स नहीं है, या जो बिल्कुल घर विहीन है, गृह विहीन है, तो उनका एडॉप्शन हो सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल से ही अधिकार दिया गया है, जो पहले कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल होता था। अखिलेश, और देखना होगा कि राज्यसभा में आज इस बिल को लेकर क्या राह रहती है। अगर गतिरोध हमें देखने को ना मिले और कामकाज स्मूथ तरीके से आगे बढ़े, तो जाहिर तौर पर एजेंडे में जो बिल है ये भी अपने आप में काफी अहम रहेगा, राज्यसभा की कार्यसूची के बारे में बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार का दिन राज्य जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनके लिए एक तरह से नियत होता है, और राज्यसभा के एजेंडे में आज 25 गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इनमें से 20 विधेयक पेश किए जाने हैं। एक नजर डालते हैं उच्च सदन में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद वाई.एस. चौधरी संविधान संशोधन विधेयक 2020 नए अनुच्छेद 12A और 12B को जोड़ना पेश करेंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य ओडिशा उच्च न्यायालय पश्चिमी ओडिशा में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक 2020 पेश करेंगे। सांसद अमर पटनायक संविधान संशोधन विधेयक 2020 अनुच्छेद 51A का संशोधन पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में 5 प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं। सांसद राकेश सिन्हा जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद वाई को संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद
343 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद पी विल्सन संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और अब बात करेंगे लोकसभा के एजेंडे की। दो अहम विधेयक कार्यसूची में शामिल हैं। फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन के एजेंडे में हैं। शुक्रवार होने की वजह से लोकसभा के एजेंडे में भी गैर सरकारी विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2020-21 की अनुदान मांगों को लेकर विभाग संबंधी स्थायी समिति के 333वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। साथ ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए विभाग संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बयान देंगे। इसके अलावा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय को संसद के शीतकालीन सत्र 2021 के पहले हफ्ते तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। और फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह शोरान इस समय संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, लोकसभा के एजेंडे को देखें तो जाहिर तौर पर आज का एजेंडा काफी अहम है, लेकिन एक हफ्ता, क्योंकि आज पहले हफ्ते का आखिरी दिन है और इस हफ्ते को देखें तो हमें बहुत सकारात्मक संकेत सदन से नहीं मिले हैं। ऐसे में क्या आसार, क्या संभावनाएं? जी प्रीति, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पिछले सोमवार से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर के लगातार गतिरोध कायम किया जा रहा है और उसकी वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पा रही है। हालांकि राज्यसभा में तो हमने देखा कि जो कोरोना था उस पर डिबेट हुआ, उस पर चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन लोकसभा में उस तरीके से कोई भी सकारात्मक कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही है। और पिछले 4 दिनों से जो लगातार प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी सदन में, यही जो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि वो आशंका जाहिर की जा रही है कि उसी तरीके से आज भी होने की संभावना है। आज सवेरे सदन के बाहर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अलग अलग मुद्दों को उठाकर सदन के बाहर जिस तरह से धरना दे रहे हैं और उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी बताई है कि सदन के अंदर भी वो लोग लगातार कोशिश करेंगे इन मुद्दों को उठाने। जो अलग अलग मुद्दे आए हैं, जिसमें पेगासस का मुद्दा है या किसानों का मुद्दा है और इस तरीके से अलग अलग जो मुद्दे हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, वो सदन के अंदर जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, उसके आसार को देखते हुए जो बिल सरकार लगातार 4 दिन से हम देख रहे हैं कि जो फैक्टरिंग एक्ट वाला बिल है और एजेंडा आगे नहीं बढ़ रहा है का, वो लगातार वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं कि आज कार्यसूची में शामिल क्या क्या है। लोकसभा में एजेंडे में फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 आज शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाले एंटिटीज को दायरे को बढ़ाता है। विधेयक फैक्टरिंग बिजनेस, असाइनमेंट और रिसीवेबल्स की परिभाषा में बदलाव करता है। एक पक्ष जब अपनी ऐसी प्राप्तियां यानी रिसीवेबल्स जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है किसी दूसरे पक्ष को तुरंत नकद राशि हासिल करने के बदले बेच देता है तो उसे फैक्टरिंग कहा जाता है। कानून में बदलाव से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इस कारोबार में उतरने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही रिजर्व बैंक को इस कारोबार के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक हरियाणा के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तमिलनाडु के तंजावुर में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। इससे इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियां और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालन की स्वायत्तता मिलेगी। इससे ये विश्व स्तरीय संस्थान बन सकेंगे। बीते बजट सत्र के दौरान विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
वहीं शुक्रवार का दिन होने की वजह से लोकसभा के एजेंडे में भी 240 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। इनमें से 235 विधेयक पेश किए जाने के लिए हैं। एक नजर सदन में पेश किए जाने वाले कुछ प्राइवेट मेंबर विधेयकों पर। सांसद अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद सुनील कुमार सिंह राष्ट्रीय पर्यटन सतत विकास और संवर्धन विधेयक 2019 पेश करेंगे। सांसद रवनीत सिंह सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2019 धारा 2 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी संविधान संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 371 टा को जोड़ना और संविधान संशोधन विधेयक 2019 अनुच्छेद 84 का संशोधन पेश करेंगे। सांसद रमेश चंद्र कौशिक शहीद पर्याप्त प्रतिकार की संदायगी विधेयक 2019 पेश करेंगे। और लोकसभा की कार्यसूची में 7 प्राइवेट मेंबर विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए भी शामिल हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ओर से 12 जुलाई 2019 को विचार के लिए पेश किए गए अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। वो विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। सांसद कनिमोझी करुणानिधि दंड विधि संशोधन विधेयक 2019 धारा 228A का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद ऋतुहरि मेहताब सड़क पर पैदल यात्रियों द्वारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग विनियमन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। सांसद सुप्रिया सुले शहीदों के परिवारों को वित्तीय सहायता का संदाय विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सांसद राहुल शिवाले निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2019 धारा 2 का संशोधन पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद विष्णुदयाल राम एकीकृत बाल विकास सेवाएं नियमितीकरण विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। रविंद्र सिंह शौरान मेरे सहयोगी बने, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, हम देखें तो जाहिर तौर पर गतिरोध की वजह से जो महत्वपूर्ण विधायी काम है वो उसी तरह हम लिस्टेड देख रहे हैं। आज NIFT से जुड़ा बिल और साथ ही फैक्टरिंग बिल शामिल है, लेकिन आज क्योंकि शुक्रवार का दिन है और आज हम एजेंडे में देख रहे हैं 240 से ज्यादा गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल शामिल हैं। और इसमें हम देखें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है वो भी आज एजेंडे में शामिल है। तो किस तरह से आज लोकसभा का दिन अहम रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरह से जानते हैं कि जो सप्ताह का आखिरी दिन होता है उसके जो दोपहर के बाद की कार्रवाई होती है, यानी कि लोकसभा में 3:30 बजे से ये प्राइवेट मेंबर्स का समय शुरू होता है। प्राइवेट मेंबर्स जैसे कि लोग जानते हैं कि जो सरकार का हिस्सा नहीं है सदस्य, जो सांसद सरकार में नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर होता है। यानी कि जो मंत्री नहीं है वो तमाम लोग प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। वो अपनी तरफ से कोई भी विधेयक सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके बाद गुजारिश कर सकते हैं कि इस पर विचार किया जाए और इसको पारित किया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है उनके हिसाब से। तो आज जो है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन है। एक शुक्रवार जो होता है वो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस के लिए होता है। आज लेकिन बिल का दिन है और जो जिस तरह से 250 के करीब जो नए बिल आज पेश किए जाएंगे, बिल्कुल, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिल आज चर्चा के लिए आने वाला है, जिस तरह से बिल्कुल जैसे हमने देखा शुक्रवार का दिन है, 240 से ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल हैं और यही उम्मीद करेंगे कि लोकसभा में भी हमें अब हफ्ते का आखिरी दिन है, क्योंकि पहले हफ्ते का आखिरी दिन है, कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलती दिखाई दे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात प्रश्नकाल की करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, रेल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अहम सवाल होंगे। एक नजर कुछ सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद राजमणि पटेल एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू किए जाने से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से किसान कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल करेंगे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी किसान आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास को लेकर सवाल पूछेंगी।
सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लेन देन से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद पी भट्टाचार्य जैव कार्बनिक उर्वरकों को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी विल्सन तमिलनाडु में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन से जुड़े सवाल करेंगे। सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा किसानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए की गई पहल से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रेल मंत्रालय से निजी कंपनियों द्वारा रेलगाड़ियों का प्रचालन को लेकर सवाल करेंगे। सांसद शक्ति सिंह गोहिल भावनगर अहमदाबाद राजमार्ग ओवरब्रिज के निर्माण से जुड़े सवाल पूछेंगे। सांसद ब्रिजलाल गोंडा से गोरखपुर के बीच रेल मार्ग को लेकर सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर एल हनुमंतैया रसायन और उर्वरक मंत्रालय से एंटी वायरल दवाओं की कमी से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद वाइको तमिलनाडु में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। सांसद इलामारम करीम ग्रामीण गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण पर सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। कुछ ही पलों बाद आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।